हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हमेशा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब टफ है बनाने में, बहुत दिक्कत होगी। कभी एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ नहीं मिलती, दूसरी मिलती है तो तीसरी चीज़ नहीं मिलती है। मेन चीज़ इसमें रहती है, कुछ चीज़ें ना नहीं मिलती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ऐसी चीज़ बता सकूँ कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसी में बन सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। होममेड एकदम घर का हम बेस बनाएंगे और बिना ईस्ट के। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, आधी चम्मच चीनी ली है, और हमें डालना है इसमें बेकिंग सोडा, और 1 कप अच्छा खट्टा दही। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए दही कितनी खट्टी खट्टी होनी चाहिए, तभी आपका ये जो है हम जो डो लगाएंगे वो अच्छा बनेगा। तो पहले हमने ये देखिए हाथ का बिल्कुल यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ अभी आटे को इकट्ठा करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारी दही डाल दी थी। तो आप देख लें आटा गीला इस तरह जैसे मैंने किया है उस तरह होना चाहिए। तो बस अच्छे से हो गया, मैंने हाथ अभी बिल्कुल नहीं लगाया था। अब हम डालेंगे इसमें ऑयल। बीच में और कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे चम्मच से हमने मिक्स करना है। फिर हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसे अच्छे से मसलेंगे, जो कि मेन प्रोसेस इसका यहीं पे है। तो ये देखिए हमने इसे मसलना है। अब हमने इसे निकाल लिया है एक चॉपिंग बोर्ड पे, या आप किसी भी चकले या डायरेक्टली फ्लोर पे भी निकाल सकते हैं। और बस सेम प्रोसेस करना है, हल्का हल्का सा ऑयल लगा के आपने इसे खींचना है। तो मैंने इसे बहुत खींच लिया था। अब हमने इसे रखना है रेस्ट करने के लिए। बिल्कुल ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है रेस्ट करने की, एकदम इंस्टेंट बनाऊंगी। तो इसे हमने रख दिया है 10 से 5 मिनट के लिए। मैं थोड़ा काम कर रही हूँ और इसकी तैयारी करनी थी, तो मैंने कहा हल्का सा ऑयल लगा के 10-5 मिनट के रेस्ट के लिए रख देते हैं। हमने इसमें किसी भी ईस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था। मैं थोड़ा और फिलिंग वगैरह की तैयारी कर रही थी इसकी। बस तो ये देखिए हल्का सा ऐसा स्ट्रेस कर करके हमें इसे और मसल लेना है। इसे आप चाहे तो बिल्कुल भी रेस्ट ना करें। मैं काम करने लगी थी इसलिए 5 मिनट के लिए रख दिया था मैंने। ये एकदम इंस्टेंट बनने वाली चीज़ है। तो हमने ये देखिए इसमें मेरे 3 पिज़्ज़े तैयार हुए थे। तो हमने इसमें एक लोई पहले ले लिया और पहले हाथ से फैलाना है, और हमने इसमें आटा थोड़ा सा मैदा डस्ट कर करके ये ऐसे हमें बेल लेना है। तो हम अब आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। पिज़्ज़ा तो बना रही हूँ, बट हम घर पे पहले बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस, जो कि मार्केट से लेते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं आती। तो आप कम से कम 10 से 12 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक पतला सा बेस तैयार कर लिया है। फिर हमने फोक के हेल्प से इसे ऐसे छेद कर देना ताकि ये फूले ना। तो ये सब तो सभी जानते हैं, वीडियो देख देख के सबको ये सब चीज़ें पता चल गई। मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ इसमें कि हमने जैसे डायरेक्टली नए डो से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो इस तरह से मैंने पिछले वाले में भी किया था। तो मैं ये जो पिज़्ज़ा बेस बना रही हूँ ना, उसमें भी ऐसे करके हल्का हल्का उंगली की हेल्प से इसे मोड़ देंगे। इससे क्या हो सकता है ना, जो इसके किनारे हैं वो सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। तो हमने पिज़्ज़ा सेकने के लिए, पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए एक नॉन स्टिक तवा लिया, उस पर बटर पेपर रख के फिर हमने इसे रख लिया। और जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम रहनी चाहिए, स्लो रहनी चाहिए, मीडियम स्लो रहनी चाहिए, हाई बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ऊपर से लेड लगा के हमने रख दिया है सेकने के लिए। और फिर हमने ये देखिए दूसरा भी पिज़्ज़ा तैयार कर लिया। ये वीडियो मैंने इसकी शॉर्ट्स पहले अपलोड कर दी थी, और फिर जन्माष्टमी आ गई थी, थोड़ी बहुत तैयारी में लग गई थी, तो इसकी लॉन्ग वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। पर ये जो रेसिपी अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो ट्रस्ट में आपको बाहर से पिज़्ज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो बेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे मैं देखिए दिखा रही हूँ। इसका देखिए पीछे का जो कितना अच्छा सीखा है, मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने इसे हल्का सा पलट के 15 सेकंड के लिए, गिनती से 15 सेकंड के लिए एक साइड दूसरी साइड भी सेक लिया था। और ये देखिए मैंने दूसरा पिज़्ज़ा का बेस डाल दिया। तो जो मैंने अभी हल्का सा दिखा रही हूँ, अभी दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसे कुक किया। क्यों? क्योंकि मुझे इसको मतलब तुरंत बनाना है, इसलिए मैंने हल्का सा ज़्यादा कुक किया है। अगर आपको स्टोर करना है ना, तो ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मैं बता रही हूँ पिज़्ज़ा बेस हम जो घर में बनाएंगे ना, इतना अच्छा बनता है। सिर्फ और सिर्फ आपको गिनती के 4.5 मिनट इसे सेकने हैं। कोशिश कीजिए कि पतला बेलिए, उससे क्या होगा कि आपका पिज़्ज़ा बेस बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसी तरफ किया था। और आप स्टोर करके इसे किसी
ज़िप जॉक जो आती है, सॉरी, ज़िप जॉक वाली एक पॉलीथीन आती है ना, जिसमें चैन लगी होती है, उस पे आप स्टोर करके फ्रिज में रख दें, आराम से हफ्तों तक चलाएं। जब आपको बनाना हो तो आप निकाल के, ये देखिए जैसे मैंने अभी सारी चीज़ें लगा दी हैं, जैसे नॉर्मली हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, सारी चीज़ हमने इसमें लगा दी है। पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी टमाटो सॉस डाला है, थोड़ी सी मनी डाला है और चीज़ डाल दी है। यहाँ पर मेरे पास कॉर्न और ये रेड बेल पेपर और ग्रीन और ऑनियन थे, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी है। तो पिज़्ज़ा बनाना मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो पिज़्ज़ा सेम उसी तरीके से बनाना है, सिर्फ मैं बेस बता रही थी कि एकदम आपको घर पे बना सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, मार्केट की खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पिज़्ज़ा बेस जो घर का होता है, आपको पता होता है कि कितने दिन की ब्रेड है, कैसी है। बाहर के पिज़्ज़ा ब्रेड जो आते हैं वो ख़राब भी होते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए घर पे बनाए, मैं भी घर पे बनाती हूँ, ऑरिगेनो वगैरह, चिली वगैरह डाल के। बस अब पिज़्ज़ा बेस आपका तैयार है, तो सिर्फ आप वेट कीजिए कि आपका ये जो है चीज़ मेल्ट हो जाए। एक गड़बड़ मेरे साथ हो गया, तो मैंने ना बटर पेपर पकड़ के घसीट लिया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पूरा जो चीज़ पूल है ना पूरा बाहर निकल गया था। इतना अच्छा बना था, मैं क्या बताऊँ, आप चीज़ पूल देखिए कितना अच्छा एकदम स्ट्रेच हो रहा है ना, बहुत अच्छा बना था, पर मेरी चीज़ पूरी निकल गई थी। मैं मैं बहुत, मुझे लग रहा था बताइए मैं क्या करूँ, ये देखो कितना अच्छा चीज़ निकल रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं कुछ ना कुछ घपला मेरे साथ होना ही रहता है, ये तो गारंटी है। तो मैंने निकाल दिया, फिर बटर पेपर पे निकाल दिया और हमने इसे कट किया। ट्रस्ट में बिल्कुल लग नहीं रहा था कि बाहर का पिज़्ज़ा नहीं है, एकदम बहुत ही क्रंची बना हुआ था। और आप भी इसी तरह पिज़्ज़ा बेस घर पे बना के रखिए। और नहीं भी पिज़्ज़ा बेस बना के रखना है तो आप तुरंत भी बिना ईस्ट के, बिना किसी चीज़ के, बिना इनो के आप फटाफट ये चीज़ बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा। सिर्फ हमने दही और सोडा लेना है और बन जाएगा। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, इतनी पतली लेयर थिकनेस है और ये हमारा चीज़ फुल कितना अच्छा हुआ है। मैंने जब लास्ट टाइम बनाया था तो उस टाइम इतना अच्छा नहीं चीज़ फुल हुआ था, इस टाइम बहुत अच्छा चीज़ फुल हुआ है। शायद चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो या जो भी चीज़, आप थिकनेस देखिए और थिननेस देखिए, कितना पतला है और बहुत क्रंची है। तो चलिए खाइए पीजिए और ऐश कीजिए।